उनके क्वेश्चन भी फिक्स होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एचआर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, आइए उनको विस्तार से समझते हैं और उनको तैयार करते हैं। क्योंकि मंडे को आपका भी इंटरव्यू है, जिस इंटरव्यू में आपसे अब तक में पढ़े गए सब्जेक्ट्स जो भी आपने पढ़े, जैसे बिल्डिंग में लॉ पढ़ा आपने, रेरा पढ़ा आपने, आपने ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्ट्रक्चर्स का बेसिक्स पढ़ा, प्लस आज आप बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और एचआर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इन सब का समावेश करके आपको सैटरडे संडे में इनको प्रॉपर तैयार करना पड़ता है और मंडे के दिन उनको अंजाम के रूप में मॉक इंटरव्यू प्रदर्शित करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू में क्या करेंगे गाइस, हम लोग कुछ क्वेश्चन जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई शुड बी हायर यू, इस तरीके की प्रश्नोत्तरी रहेगी जिसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करके आंसर करना है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रहेंगे जिससे हम उनके बेस पर उनकी तैयारी शुरू कर दें अभी से, और मंडे को हम अपना बेस्ट परफॉर्म दे सकें और क्या बोलते हैं, लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए लोग समझते हैं बिल्डिंग सॉरी अपने बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियर। कई लोग सोच रहे होंगे सर वो अभी हमारा छोटा रह गया, क्या नाम है, अपना एक टॉपिक था बिल्डिंग बाय लॉ पार्ट 2। ठीक है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंटरव्यू की तैयारी करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ, आपको मैं शेयर कर देता हूँ और उसके साथ साथ पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। 30 मिनट समय दे दीजिए, फिर उसके बाद सारा समय आपका है, डाउट पूछिए, डिस्कशन करिए, आई हैप्पी विद दैट, ऑल द थिंग्स जो आप पूछोगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले से भेज देता हूँ, क्वेश्चन की लिस्ट आपको भेज देता हूँ, जिससे कि आप घर पे बैठ के पढ़ना शुरू कर दें। अभी मत पढ़िएगा, अभी पढ़ने के लिए आपको समय दे रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाला, हर एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला फिक्स क्वेश्चन क्या रहेगा, और मैं भी आपसे क्या ही पूछूंगा, उसका आज से स्टार्टिंग हो रहा है। ये जो पीडीएफ है आपके सामने, ये पीडीएफ अब तक का बहुत बड़ा शस्त्र है इंटरव्यू को क्रैक करने का। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है, तो गैस कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मॉक इंटरव्यू आपका मंडे को होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है जो आपसे पूछा जाएगा। कौन सा? इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम सब खुद को इंट्रोड्यूस तो करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट में चुप हो जाते हैं, आगे क्या बताएं समझ में नहीं आता है। जब तक आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं पता रहेगा, आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत जाएगी, और इस एक्सप्लेनेशन को रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया याद हो जाएगा, नहीं, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और उस समय अगर सोच के बताएंगे मैं अपने बारे में ये बता दूंगा ये बता दूंगा, बिलीव करिए वो सोचने वाला आंसर वो क्वालिटी के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या आपको आंसर एक्सप्लेन करना है गाइस? गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटीज। माय नेम इज XYZ and I'm basically from XYZ district but currently lives in Bhopal। मान लीजिए I'm from Indore, currently lives in इंदौर, ऐसा कुछ आपके साथ सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे आंसर करेंगे। उसके बाद आपको क्या बोलना है गाइस? आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर, या फिर जिस भी ईयर में आपने किया है, इन बी सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर, जो भी आपने किया सॉरी फ्रॉम XYZ कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग माई, कुछ लोगों ने 12th के बाद किया होगा, कुछ लोगों ने डिप्लोमा के बाद। तो आंसर को अपने शब्दों में अपने कागज पेन पर लिख लेना। ठीक है, कि आपको क्या बोलना है। करेंटली आई एम परसुइंग बीम प्रोफेशनल इंटर्नशिप, या फिर बीम इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल। क्या बोलना है गाइस? करंटली आई एम परसुइंग बीम इंटर्नशिप, प्रोफेशनल कोर्स की जगह इंटर्नशिप बोलना तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल। इन दिस इंटर्नशिप आई एम लर्निंग AutoCAD, 2D 3D, Revit architecture, Revit structure, Revit MEP, Navisworks, Tekla, 3ds Max and so on। ठीक है, इन दिस इंटर्नशिप आई हैव डन मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, ऑलरेडी आप लोग कर ही रहे हो, आगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करोगे। मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट which include 2 residential projects, 1 apartment project, 1 CAD to BIM project, and many parametric families for architecture, structure and MEPs। ठीक है,
क्या बताना है गाइस? इन दिस कोर्स आई हैव डन मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट विच इंक्लूड्स, आप टू की जगह बोल दीजिएगा 5 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, 5 अपार्टमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि लगभग हम लोग 5 करेंगे भी। तो कुछ हम गलत नहीं बोल रहे, जो अब कर रहे हैं वही बोलेंगे। And 2 CAD to BIM project, many parametric and architecture structure MEPs. In AutoCAD, I have made me architecture sheet which includes floor plan, elevation जो कि next week हम लोग बनाएंगे, section, site plan, location plan, scheduling, etc. In Revit architecture, I have made 3D models, rendering, walkthrough, scheduling, quantity takeoff, sheet creations. I have also, या फिर I also have created पैरामेट्रिक फैमिली फॉर ऑल 3 डिसिप्लिन। आप क्या करते हो, आपको सिखाऊंगा मैं आगे पैरामेट्रिक फैमिली कैसे बनाना है, वो बनाते हो। फिर क्या बताना है, माय फादर इज अ फार्मर, या फिर आपके जो पिताजी करते हैं, माय मदर इज हाउस वाइफ, आई लिव्स, अगर ऊपर बता दिया तो कोई बात नहीं, नहीं बता दिया हाँ बता दीजिए, ठीक है। ये इसके बाद आपको देखना चाहिए सामने वाला का फेस क्या और भी ज्यादा आपके बारे में जानना चाहता है, चुप नहीं रहना है गाइस। बेसिकली दिक्कत कहाँ होती है, आपको लगता है आगे क्या बोलूं, नहीं, ये सामने वाले को सोचने दो, क्वेश्चन बदलना चाह रहे हैं क्या, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि हाँ वो बोर हो रहा है, उसको समझ में आ गया, ना ही वांट टू आस्क समथिंग एल्स, ठीक है। अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो फिर आप आगे बोलिए। माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू लर्न न्यू थिंग्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट पर्सन एंड आई कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। इसके बाद आप बोल सकते हैं माई हॉबीज आर, my hobbies are reading books. As a part of my hobby, I have written or I have read more than 50 books. जो भी आपकी hobbies हो सकती हैं. My short-term goal is to get job in reputed company, and my long-term goal is to achieve good positions where I can build my career and help to the organizations too. That's brief about myself. Thank you. बिलीव करिए, ये इंट्रोडक्शन जिसने इंटरव्यूअर को दे दिया, 30% इंटरव्यू क्रैक एट अ टाइम, ये मेरी गारंटी है। 30% आपका इंटरव्यू उनके माइंड में क्लियर हो चुका है कि अब इस इंसान को सेलेक्ट ही करना है, क्योंकि ये सुपर डुपर आंसर है ये। तो इस आंसर को ऐसा नहीं कि आप तुरंत बोल लोगे, आप मिरर के सामने बैठ के कई बार रिपीट करना, उसके साथ कागज पे लिखना कि मुझे क्या बोलना है। तो गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, first of all, thank you for giving this opportunity. My name is XYZ. I am basically from XYZ place district, but currently lives in XYZ place. I did my graduation in last year in BE Civil Engineering from XYZ College after completing my diploma in Civil Engineering, या फिर after completing my 12th in Civil Engineering. कई लोग सोच रहे हैं सर मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, मैं क्या बोलूँगा, तो जैसे ये बोलते हो कि completed my diploma in Civil Engineering, इसके आगे आप ऐड कर सकते हो कि currently I am working with XYZ company as a site engineer, ठीक है। My responsibilities are, 2-3 लाइन में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, उसके साथ उसी में ऐड कर दो विथ दैट आई एम ऑल्सो डूइंग बीम इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल, और फिर अपनी लाइनों को जोड़ दो। जो लोग जॉब कर रहे हैं फिर से ध्यान से सुनेंगे, उनको यहाँ तक तो बोलना ही है, ठीक है। इसके बाद बोलना है करेंटली आई एम डूइंग जॉब एज अ साइट इंजीनियर इन एक्सवाइजेड कंपनी, या फिर विथ एक्सवाइजेड कंपनी। माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लीट साइट, या फिर जो भी आप बोलना चाहो। उसके बाद विद दैट आई एम डूइंग my internship with Unix Civil in BIM. In that internship, फिर आगे आपको यही यही लाइनें बोल देना है, ठीक है। तो इसको सेट करके पहले से लिख के रखेंगे, आपको चेक कराना है लिख के तो मुझे चेक करा दीजिएगा, कुछ करेक्शन रहेगा तो हम ही बता देंगे आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन रट लीजिए, मंडे को फिक्स से आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे मैं पूछ सकता हूँ, ये तो रहा आपका गोल, अपने नीचे देखा ना यहाँ पर, माई शॉर्ट टर्म गोल, माई लॉन्ग टर्म गोल, ये तो गोल आपका है आपके लाइफ का। आपके करियर का गोल क्या है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ जो कैरियर गोल, तब आपको बोलना है टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड मी ample opportunities to enhance my skills and knowledge along with contributing to the growth of organizations too. क्या बोलना है गाइस, to work in an organization which provides me ample opportunities to enhance my skills and knowledge along with contributing to the growth of organizations too. ये लाइन बोलना सबसे अट्रैक्टिव लाइन होगा गाइस, ठीक है। कई बार आपसे गाइस पूछा जा सकता है कि आपने इस रोल को कहां से पता किया, भाई कहां आपको पता चला कि यहाँ पर जॉब निकली हुई है,
हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल? आप बता सकते हैं आई सॉ दिस ओपनिंग्स ऑन इंडीड, ऑन गूगल, एंड आई फील दैट माई स्किल सेट आर वेल suited for this position, so after that I applied on company's website. Simple. ये क्वेश्चन बहुत अट्रैक्टिव है. Why do you want to join this company? आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? सपोज आप यूनिक सिविल को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको बोलना है I want to make my career in beam industries and I believe that Unix Civil is having reputed for the same. क्या बोलना है guys? I want to make my career in beam industries and I believe that Unix Civil is having reputed for the same. I feel that my skills are well suited for this position as I have done many practice projects related to this job role. क्या बोलना है गाइस? इसी आंसर के साथ इस आंसर को ऐड कर दो. पहले क्या बोलो? I want to make my career in beam industries and I believe that Unix will having reputed for the same. सामने वाले का फेस देखो, उसका मन कर रहा है और एक आंसर सुनने का, ऐड करो. And I feel that my skill set are well suited for these positions as I have done many practice projects related to this job role. एंड अगर सौभाग्य से आपका कोई फ्रेंड उस कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग हो या फिर वर्क किया हो, तो आप बता दीजिए कि ऑल्सो माई फ्रेंड आर वर्किंग इन योर कंपनी, सेड दैट कंपनीज कल्चर इंकरेज द लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो और पॉजिटिव होगा. नहीं है कोई तो कोई जरूरत नहीं, ये 2 लाइन सफिशिएंट है. ठीक है, ये चारों क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं. पहला आपने इंट्रोडक्शन सुना, दूसरा कैरियर गोल, तीसरा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी. और ये क्वेश्चन तो पूछते हैं व्हाई शुड वी हायर यू या फिर व्हाई डू वी हायर यू. कई लोग बोलते हैं मेरे पास ये स्किल है इसलिए मुझे रखिए. नहीं, थोड़ा इनोवेटिव आंसर दोगे तो सामने वाले को घिसा पीटा आंसर नहीं लगेगा, उसको थोड़ा यूनिकनेस दिखेगा. गाइस, क्या इनोवेटिव आंसर देना है? आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स. जॉब तो करना है बट ठीक है. आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई एश्योर दैट आई विल गिव माय बेस्ट टू द कंपनी. मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा एंड मैं चीजों को जल्दी सीख लेता हूँ. कोई भी इंसान किसी को क्यों रखना चाहेगा गाइस? ठीक है, यही स्किल्स तो देखेगा ना कि वो इंसान जल्दी से चीजों को पकड़ लेता है, मतलब काम को करने लगता है. दूसरी चीज क्या बोलते हैं, वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करे. इसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि आई विल नॉट ओनली वर्क इन अ कंपनी बट ऑल्सो गिव द बेटर रिजल्ट. ठीक है, ये दोनों आंसर मिला के अगर आपने बोल दिया, बिलीव करिए बहुत इंप्रेसिव आंसर जाएगा. क्या बोलना है? I need to learn new things quickly and I will assure that I'll give my best to the company and I will not only work in a company but also give the better result. मिरर के सामने बैठ के 4 बार 5 बार इस आंसर को रिपीट कर लेना गाइस. ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपसे पूछा जाएगा. और जब आपसे स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, देखिए आपने आपने स्ट्रेंथ बताया था ना आपने, तो ये फिक्स मानिए कि आपकी वीकनेस भी पूछी जाएगी. ठीक है, सबकी वीकनेस अलग अलग हो सकती है. आप अपना वीकनेस पता है आपको तो बोलिए, नहीं पता है तो आप बता सकते हैं कि माय वीकनेस इज, या फिर आई एम डिटेल ओरिएंटेड पर्सन. आई एम डिटेल ओरिएंटेड पर्सन. कभी भी वीकनेस वही होनी चाहिए जिससे कंपनी का फायदा हो. ठीक है, जब आप डिटेल ओरिएंटेड रहेंगे तो काम को अच्छे से करके देंगे, कंपनी को फायदा होगा क्योंकि वो कंपनी अपने फायदे के लिए आपको हायर कर रही है. ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसका घिसा पिटा आंसर आता है गाइस, वो है why do you see sorry where do you see yourself in next 5 year, या फिर अन्य भाषाओं में बोला जाता है कि where you want to see yourself in upcoming 5 year. लोग बोलने लगेंगे I want to become beam manager. नहीं, बीम मैनेजर आप डिसाइड नहीं करते हो, आपका काम डिसाइड करता है. तो आपको क्या बोलना है? In upcoming years I will be very much satisfied about work that I am doing. कितना बेहतरीन आंसर है. ठीक है, in upcoming year I will be very much satisfied about work that I am doing. ठीक है, to make this reality I will improve myself every day and learn a lot from your company. ये आंसर उन 50 लोग में से कम 48 लोग वही बोलेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ सीनियर मैनेजर, आई वॉन्ट टू बिकम अ मैनेजर, आई वॉन्ट टू बिकम ये वो. ये आप डिसाइड नहीं करती है, कंपनी डिसाइड करती है कि आप क्या बनेंगे.
आपको सिंपल बोलना है इन अपकमिंग ईयर्स आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम डूइंग टू वर्क टू मेक दिस रियलिटी आई विल improve myself every day and learn a lot from your company. ठीक है, फिर बोलना है व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स, तो आपको क्या बताना है माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स वॉज कंप्लीटिंग माई बैचलर। कई लोग सोचते हैं मेरे पास कोई अचीवमेंट ही नहीं है, अरे क्या बात करते हो, क्या 140 करोड़ जनता सिविल इंजीनियर है? नहीं, उसमें से 40 करोड़ भी नहीं है, 4 करोड़ भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इतने लकी हो, इसलिए आप अपने आप को बोलिए कि माई बिगेस्ट अचीवमेंट वॉज कंप्लीटिंग माई बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास। और अगर 75 प्लस है तो बोलिए विथ डिस्ट्रिक्शन, तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो ये आपका एक अचीवमेंट्स है, इसको अचीवमेंट के तौर पे देखिएगा इस। ठीक है, कितने बेहतरीन आंसर निकल के आए। इंट्रोड्यूस सेल्फ तो आपको समझ में आ ही गया, व्हाई शुड बी हायर समझिए, एकदम नया आंसर है ये, जो लोग बोलते हैं उससे बहुत अलग है। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा नेक्स्ट 5 ईयर में अब आप मैनेजर नहीं बनना चाहते हैं, अब आप इन अपकमिंग ईयर आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम डूइंग टू मेक दिस रियलिटी आई विल improve myself every day and learn a lot from your company। हर एक कंपनी, ठीक है, आप इमेजिन करिए आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम लोग की कंपनी है, तो अभी हम लोग का मेन प्रयास क्या है गाइस, हमें बड़ा बनना है। बड़ा मतलब ग्रोथ पाना है ना। तो ग्रोथ पाने के लिए हमें कैसे एम्प्लॉय की जरूरत होगी, जो एम्प्लॉय लर्निंग एटीट्यूड को रखे, मुझे सीखना है। ठीक है, कल हमने एक एम्प्लॉय को हायर करने का प्रयास किया, उनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं था, एंड ही और सी कैन से द डिमांड वाज टू गेट द 30,000 और वर्क फ्रॉम होम और फ्रेशर। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि 30,000 में आप क्या डिलीवर करोगे। ठीक है, 30,000 कंपनी आपको किस चीज का दे, ये आप डिसाइड कर लो। मैंने यही क्वेश्चन उनसे पूछा, इन दैट 30,000 व्हाट यू गोइंग टू पे अस। उनके पास आंसर नहीं था। आंसर क्या था, घिसा पिटा, जो आप काम देंगे वो काम करके दे देंगे। तो मैंने कहा ये काम करने के लिए तो 15 से 20 हजार में वर्क फ्रॉम होम लोग अवेलेबल है। ठीक है, 30,000 बुरा नहीं था, बुरा ये था उसमें डिलीवर क्या कर रहे हैं। तो आप 30,000 में क्या डिलीवर करेंगे, आप रेबिट की स्किल डिलीवर करेंगे, आप ऑटो कैड डिलीवर करेंगे, प्लस आप लर्निंग एटीट्यूड दिखाएंगे कि जो जरूरत होगी हम सीख के काम कर देंगे। ऐसा होगा तो फिर 30,000 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी को। कभी कभी आपके रिज्यूमे में लिखा रहता है कि मेरा परसेंटेज है इतना, सी जी पी इतना, जी पी तो उसका फुल फॉर्म आना चाहिए, कभी लोग पूछ लिए तो। एस जी पी ए का फुल फॉर्म है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सी जी पी ए का है कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो इसका फुल फॉर्म याद रखें, कभी जरूरत पड़ गई, ऐसे एच आर ज्यादा नहीं पूछते। ये क्वेश्चन हर एक एमएनसी पूछेगी, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है तो 1 घंटा उसके इस क्वेश्चन का आंसर पता करके ही जाना है। हर एक एमएनसी को लगता है कि मेरा मार्केट में रेपुटेशन क्या है, उसके लिए वो आपसे एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछेगी क्या, व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी। ये क्वेश्चन फिक्स रहता है गैस। छोटी कंपनियां नहीं पूछेंगी, बड़ी कंपनियां पूछेंगी, तो आपको पूरा रिसर्च करके जाना है। सपोज आप गुरुकुल के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ योर कंपनी विजन मिशन कंपनी विजन मिशन एंड फिलोसफीज एंड कोर वैल्यूज। अब कहाँ से पढ़ोगे आप, उनकी वेबसाइट से। वेबसाइट में लिखा रहेगा द कंपनी विजन इज, कंपनी मिशन इज, कंपनी फिलोसफीज इज एंड कंपनी कोर वैल्यूज आर। आपने कहा सर उस कंपनी का मिशन नहीं लिखा हुआ था वेबसाइट पर, या फिर विजन नहीं अवेलेबल था, कोई बात नहीं, उसको स्किप कर दो, जो है उसको लिखो। पढ़ के जाना है, मान लीजिए कल इंटरव्यू आज ही पढ़ लीजिए। CEO of the company is Mr. XYZ and director of the company is Mr. XYZ. Company started in 2018 and ISO 9001 2015 certified company. And company has best client of having stays outsourcing process. Company outsource करती है। London headquarter is in, या फिर बताइए कि in California there is a headquarter is in USA। जो भी आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद कंपनी के सर्विसेज पे जाएंगे, मतलब वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ सर्विसेज ऑप्शन आता है, तो सर्विसेज प्रोवाइड फॉर सिविल मैकेनिकल आर्किटेक्चर और बी कैट टू बी एम पॉइंट क्लाउड पैरामेट्रिक फैमिलीज क्रिएशंस एंड कंस्ट्रक्शन विद एनी एलओडीज क्रिएशन रेंडरिंग वॉक थ्रू
क्वांटिटी टेक ऑफ फ्रॉम मॉडल्स, स्ट्रक्चरल रेविट सर्विसेज एंड एमएपी सर्विसेज, ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। जब इतना नॉलेज आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर देंगे, उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी कंपनी के बारे में इस बंदे ने वेल रिसर्च किया है। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कंपनी है जिसकी ओपनिंग निकली हुई है न्यू सॉफ्ट की, ठीक है। अब मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू देना जाना है, तो क्या क्या देखना चाहिए? इस कंपनी के ऊपर जाइए आप, यहाँ पर अबाउट अस अवेलेबल है, जो जो अवेलेबल, देखिए फाउंडर का नाम यहाँ अवेलेबल है, डायरेक्टर भी अवेलेबल है ना, दो आंसर यहाँ मिल गया। सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। अबाउट में जाएंगे काफी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए कहाँ पर है, अवेलेबल कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने सालों से कर रही है कंपनी, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। जो जो अवेलेबल है वो डाटा को सॉर्ट करके लिख लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद इनके सर्विसेज का एक डाटा भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज, अब सर्विसेज में इनका बहुत बड़ी कंपनी है, कितना आप देखोगे, आप बीआई मॉडल देखो, उसमें बोलो क्या क्या करते हैं, बीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंसल्टेंट का काम करते हैं लोग, जनरल ट्रेड एंड कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, बीम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं, ये आप काम को एक्सप्लेन कर सकते हो, ये इनके काम है, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ के तब जाना है उस कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए, जिससे कि इंटरव्यू आपका इजिली क्रैक हो जाएगा इस, ठीक है। यही समझदारी होती है। इतने कंपनी को, इतने क्वेश्चंस को मंडे को हमें प्रिपेयर करना है एचआर क्वालिफिकेशन से। क्या क्या? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, वीकनेस एंड व्हाई, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन अपकमिंग 5 ईयर। कंपनीज के बारे में तो चलिए नहीं पूछा जाएगा आपसे, बिगेस्ट अचीवमेंट्स पूछा जाएगा आपसे, योर गोल, कैरियर गोल्स एंड व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अर कंपनी, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए मंडे के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कुछ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि देखिए आज पढ़ाने का रीजन क्या है गाइस, सैटरडे संडे आपके पास छुट्टी है ना, तो सैटरडे संडे छुट्टी है तो उसका बेनिफिट उठाइए। आप आइएगा पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 9 और 10, ये ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मतलब जो एक हर एक इंजीनियर को आना ही चाहिए, इसको आपको कल और परसों 2 दिन मन लगा के पढ़ के प्रिपेयर करना है। क्या क्या चीजें हैं गाइस, जैसे कि जनरल सिविल इंजीनियरिंग में सीमेंट के फाउंडर कौन थे, आरसीसी के फाउंडर कौन थे, सीमेंट कितने डिग्री पर बर्न होने लगेगा, सीमेंट के वैग का वेट कितना होता है, ठीक है, एकदम कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। वेग ऑफ सीमेंट वैग कितना होता है, सीमेंट सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है, सैंड की डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके हैं। उसके बाद आपका कौन सी शटरिंग कितने दिन में रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कई चीज़ आप बोलोगे सर ये तो मुझे पता है, मुझे पता है आपको पता है क्योंकि आपने इंजीनियरिंग किया है, तो ऐसे थोड़ी किया हुआ है, ठीक है। कंप्रेसर स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी है, सेकंड क्लास ब्रिक की कितनी कंप्रेसर स्ट्रेंथ होती है, कॉमन ब्रिक की कितनी, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या पढ़ाएंगे इसमें गाइस, फायर ब्रिक की कितनी होती है, इसको रट लीजिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। स्टेयरकेस को बनाते समय उसका स्लोप कितना देना चाहिए, ठीक है। इसका जो हमारा हुक होता है, हुक का लेंथ कितना रहते हैं, सीमेंट की एक्सपायरी डेट कितनी होती है, स्टील का डेंसिटी कितना होता है, स्टील का इलेक्ट्रिक मॉडुलस कितना होता है, ठीक है। FE 500 मीन्स क्या होता है, PCC की डेंसिटी कितनी होती है, RCC की डेंसिटी कितनी होती है, एकदम सिंपल सिंपल चीजें, इनको हमको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के रट लेना है, ठीक है। इसके बाद मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट कितना होता है, सैंड कितना होता है मिनिमम ग्रेड, हमें पाइल फाउंडेशन का भी यूज करना चाहिए, जब हमारा SBC जो है वो 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर के नीचे होगा, तो फिर हम वहाँ पर पाइल फाउंडेशन यूज करेंगे। बीम में कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, कॉलम में कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, फुटिंग में कितना कवर प्रोवाइड करते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। लैपिंग लेंथ कॉलम में कितना प्रोवाइड करेंगे, बीम में लैप कंप्रेशन जोन में कितना प्रोवाइड करेंगे, टेंशन जोन में कितना प्रोवाइड करेंगे, स्लैब में कितना प्रोवाइड करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, फिक्स से आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा स्टील कितना प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, माइल्ड में कितना करते हैं और डिफॉर्म में कितना करते हैं, बीम में कितना करते हैं, कॉलम में मिनिमम परसेंटेज 0.8, मैक्सिमम 6%, फुटिंग में कितना प्रोवाइड करते हैं। तो सीटिंग स्टील के बारे में, लैप लेंथ के बारे में, कवर के बारे में। उसके बाद छोटे छोटे फुल फॉर्म जैसे कि AAC क्या है, ऑटो क्ले का एरेटेड कंक्रीट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके ये फिक्स क्वेश्चन है कि 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स होते हैं, पता है आपको, फिर भी पढ़ना है।
M5 का मिक्स प्रोपोर्शन कितना होता है 1510, M7.5 का 148, और उसके बाद M10 का कितना होता है, M15 का कितना होता है 124, M20 का 1.53, M25 का 112। तो इस तरीके से हमें मिक्स प्रोपोर्शन को रट लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैक्सिमम स्लैब में कितने डाया का बार यूज कर सकते हैं, तो D/8 उसका फॉर्मूला होता है। D मतलब डेप्थ ऑफ द फुटिंग और डेप्थ ऑफ द स्लैब, और डिवाइड बाई 8। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ बार्स रेक्टेंगल कॉलम में कितना होता है गाइस 4, सर्कुलर कॉलम में कितना होता है गाइस 6, और उसके बाद मिनिमम डाया बार्स कितना होता है कॉलम में गाइस 12 mm होता है। स्टीरअप्स क्या होता है गाइस, टू रजिस्ट द शियर फोर्स एंड होल्ड द मेन स्टील पोजीशंस, इसके लिए होता है। कॉलम क्या होता है गाइस, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अपकमिंग मंडे को। अब उसमें से एक पूछा जाए या फिर 5, आपको आंसर रेडी रखना है। फर्स्ट क्लास ब्रिक में कितना वाटर एडजस्टन होता है, 20% होता है। सेकेंड क्लास ब्रिक का 22% होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्लास ब्रिक का कितना होता है गैस, 20% होता है। यूनिट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, ये तो कोटिंग हो गया। थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना होता है, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी रट लेना 20 सेकेंड्स, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्रिस्मेटिक कंपास का 30 मिनट्स होता है। ठीक है, और उसके बाद लेवल स्टॉप का कितना होता है 5 mm होता है गैस। टोटल स्टेशन का कितना होता है गैस 1 सेकेंड होता है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना होता है 1 mm होता है। इसके बाद कंक्रीट के जो मेन मेन टेस्ट हैं, जैसे कि स्लम कोन टेस्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, या फिर यूटीएम, या फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट, या स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट, कोर कटर टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव, या फिर रिमाउंट हैमर टेस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। सीमेंट के टेस्ट कौन कौन से होते हैं गाइस, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, फाइनेंस टेस्ट। आप देखोगे ना, तो हमने इस 2 पेज में ही बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर दिया है आपका सिविल का बेसिक्स का। पूरा नहीं हो सकता है, बट इंटरव्यू के लिए बोलने लायक आप पर्याप्त मात्रा में सीख लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है गाइस, इस सैटरडे और इस संडे को बैठ के अपने सामने पढ़ना है इसको। ठीक है, यही हमारा वर्क रहेगा। हाँ जी, किसी कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? अंसारी जी ने हैंड रेस किया है, यस अंसारी बोलिए। हाँ सर, मैं तो आर्किटेक्ट, हेलो। तो मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा सर ये हाँ, क्या? ये अंसारी क्या होता है कि आर्किटेक्ट बोले हाँ सर, आर्किटेक्ट। आवाज आ रही है आपको? यस यस आ रही। ठीक है, ये अंसारी क्या होता है कि हेलो। अब, हेलो आवाज आ रही है मुझे अंसारी। पढ़ना पड़ेगा, हाँ उसका रीजन ये है अंसारी, ये एकदम बेसिक चीजें हैं जो कि आप जब डिजाइन करोगे तो आपको यूज में आएंगी। जब आप रेविट में एस्टिमेशन वाला पोर्शन पढ़ोगे तो बिना डेंसिटी के मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, समझ गए? तो ये सबको करना है। ओके, ये बहुत बेसिक चीजें है जो कि एज एन इंजीनियर, एज एन आर्किटेक्ट सबको पता होना चाहिए गाइस। ओके सर। ओके, ये बोल कोई हम डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं कि आई कोड पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम बेसिक चीज है गाइस, जो कि हर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, हर एक आर्किटेक्ट बैकग्राउंड के लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, और किसी को यहाँ से कुछ क्वेश्चन है यहाँ से रिलेटेड पूछ लीजिए। राजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, how do I make difference if company is MNC or not? कंपनी इज एमएनसी और नॉट, सिंपल Yes. कॉन्सेप्ट की हाउ मेनी ब्रांचेस दे हैव। इफ दैट ब्रांच इज आउट ऑफ इंडिया, दैट मींस दैट इज एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। Okay, sir. Thank you, sir. और किसी कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड क्या? ठीक है, तो गाइस हमें याद रखना है क्या करना है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पढ़ना है विथ पेज नंबर 1। इसको अपने आगे खूब बैठ के करना, और जिससे कि और जिसका भी कोर्स यानी सिलेबस जो है पीछे रह गए हैं जो लोग किसी वजह से, योगेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, इस वीकेंड्स को नहीं कवर कर है तो फिर आगे बहुत दिक्कत जाएगी आपको। यस योगेश बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, इंडियन कंपनी अच्छी होती है एमएनसी कंपनी अच्छी होती ऑफ कोर्स एमएनसी अच्छी होती है। है सर? पैसे के लिए जॉब करते हो जी जी तो पैसा तो वही देते हैं ज्यादा। ठीक है, जी। हाँ। और सर कभी वो पूछ लें इससे, मतलब सैलरी क्या हाँ, लोगे तो क्या बात करेंगे? अभी आंसर उसका भी बताऊंगा। फिलहाल आप जी बता सकते हो कि क्या बोलते हैं, सैलरी इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर मी, आई जस्ट वांट टू एंटर माई सेल्फ इन बीम इंडस्ट्री। जी सबसे बेस्ट आंसर कि सैलरी इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर मी, आई जस्ट वांट टू एंटर माई सेल्फ इन बीम इंडस्ट्री। खत्म। जैसे सर वो हमसे पूछते हैं आपकी सैलरी क्या है पिछली कंपनी में, तो हमें बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? हाँ बताना चाहिए, बताना फिर पड़ेगा इसके ही। फिर इसके अकॉर्डिंग वो सैलरी डिपेंड होगी ना?
जरूरी नहीं। अच्छा। हम्म, क्योंकि अगर आप बीम में ही काम कर रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिक्स है, ठीक है। जी। अगर आप किसी और प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो एंट्री आपके लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टार्टिंग की पहली जॉब के लिए। जब पहली जॉब लग गई तो दूसरे कंपनी में जाओ, उनको बताओ मेरा माय करंट सैलरी इज दिस बट माय एक्सपेक्टेशन इज दिस, उनको करना पड़ेगा। सर अभी मैं मतलब 3D विजुअलाइजर में हूँ, इससे पहले मैंने 2D एंड 3D सब कुछ करा है। हाँ। तो हाँ तो तुम्हारा तो पहले। वैसे एक्सपीरियंस काउंट होगा, जी जी। ठीक है। तुम बोल सकते हो मेरा करंट सैलरी है, मुझे ये चाहिए। जी सर। हम्म, चलिए तो हम लोग गाइस ड्राइंग देख लेते हैं। ड्राइंग के बाद जो ड्राइंग बच जाएगा, ठीक है। सर हाँ जी, एक डाउट सर, लास्ट वन। बोलो। सर मैं यानी मेरे दो क्वेश्चन है सर, एक हाँ, एमएनसी और एक एलएनटी में क्या डिफरेंस है सर? एलएनटी और एमएनसी। एमएनसी कंपनी और एलएनटी कंपनी सर। एलएनटी केवल एक कंपनी है, एमएनसी मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है जिसके अलग अलग ब्रांचेस हो, मल्टीनेशनल। ओके एलएनटी ओके एक सर। अलग कंपनी है। जैसे यस सर। इंडिया के अंदर बीम की लगभग 300 से ज्यादा कंपनियां हैं, उन 300 में से एक एलएनटी भी है, ओके ठीक है। ओके सर। और एक क्वेश्चन सर मुझके, यानी यानी बिम में तो जाना ही है सर, तो आसस मैं डिजाइनर जाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट डिजाइनर, वो तो देखो तो डिपेंड जा करेगा सकते हैं क्या कि इसमें? बिल्कुल जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। बट उस कंपनी में जिस चीज की ओपनिंग होगी वही आप अप्लाई कर सकते हो ना, जिस चीज की ओपनिंग ओके होगी सर। उसमें जाओ, बट जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। ओके। चले फिलहाल एज एन आर्किटेक्ट सबसे पहला प्रोफाइल होता है बीम आर्किटेक्ट, ठीक है। उसमें पहली एंट्री होती है सारी। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं गाइस ड्राइंग पे वर्क करना। एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा काम आपका बढ़ेगा। काम कैसे बढ़ेगा, आज से आपको एक्सेल शीट मेंटेन करना पड़ेगा कि किस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, उसका एक डिटेल रखना पड़ेगा, ठीक है। इस डिटेल को हमें याद करके मेंटेन करना है। शिव कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए, तब तक हम आपको एक्सेल शीट दिखा देते हैं। शिव कुमार, यू वांट टू आस्क समथिंग? ठीक है, तो कैसे आपके जैसे सीनियर्स ने किया हुआ है वही चीज को आपको कंटिन्यू करना है। किस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं उसका हमारे पास गुड रिकॉर्ड। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मुझे पूछना था कि अगर करियर गैप हो सर तो क्या आंसर देना चाहिए। करियर गैप अगर है तो हमें बताना चाहिए कि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स बट आई डिड नॉट गेट द satisfactory रिजल्ट, then I realized कि I think I need to move on, and I am creative person, so I realized कि I think beam industry is the best for me, and when I research I get the lots of opportunities in a beam, then I started my internship with Unix Civil. Now I feel कि I am good in like I have a sufficient knowledge related to beam, then I can create my career in beam industries, ऐसे बताना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। फिलहाल मैं इस पे डिस्कस करूंगा, अभी तुमको पता नहीं चला मैं इतना तेज बोल गया, ठीक है। मैं इसका आंसर बताऊंगा आगे लिखवा के, ठीक है। ओके सर। ओके जी, ठीक है। ओके मैं थोड़ा सा अतुल थोड़ा सा टाइम दे दो, अब तुम्हारा क्वेश्चन लेते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा बता दे काम क्या करना है हमें, ठीक है। सैटरडे संडे को जनरली मैं तो उसे क्लास लेता हूँ, बट मैंने देखा कई लोग का असाइनमेंट छूटा हुआ है, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर जब मैं बीच में कभी छुट्टी लेता हूँ तो सैटरडे संडे को उसको कवर अप करता हूँ, बट अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपको मेन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कई लोग पीछे चल रहे हैं, तो देखिए आपके सीनियर्स कैसे एक्सेल सीट बनाए हुए हैं, ऐसे ही आज से आपको एक्सेल सीट बनाना पड़ेगा। लेक्चर वन में आपने क्या पढ़ा, वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा, लाइव क्या पढ़ा, लेक्चर टू में क्या पढ़ा, लेक्चर थ्री में, लेक्चर फोर में, लेक्चर फाइव में, लेक्चर सिक्स में, डेट वाइज हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर फाइव तक का काम दिया हुआ है, तो आपको मैं अच्छी बात यह है कि यहाँ तक का एक्सेल सीट में बना बनाया आपको दे दूंगा, आज से आप मेंटेन करिएगा। अभी तक क्यों दिए दिन बना बनाया, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था, तो अभी पीछे का भरने में आपको डिफिकल्टीज होंगी, तो मैं ये पांचों बना बनाया आपको दे देता हूँ। आज से आपको क्या करना है, ये एक्सेल सीट मेंटेन करना है। जैसे कि आज का आपका टास्क जो हमने डिसाइड किया हुआ है, लेक्चर 6 और लेक्चर 7 पढ़ना है, तो ये मैं आपको भर के नहीं दूंगा, बिना भरे दूंगा इसको, तो ये आपको भरना है, ठीक है। लाइव में क्या पढ़ा आपने उसको आपको यहाँ लिखना है कि लाइव में हमने एचआर इंटरव्यू की प्रिपरेशन किया, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या होगा, मॉक इंटरव्यू, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मंडे को मॉक इंटरव्यू था, ठीक है। तो यहाँ डेट डाल के वो करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है गाइस, एवरीडे एक्सेल सीट मेंटेन करना। बोलो सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये रहेगा कि हमने अब तक में क्या क्या सीखा,
अब ये जिसका भी होगा उसको पता होगा कि मैंने यार इतना सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया। एवरी डे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि यार मैं इतनी चीज तो जानता हूँ, इतनी चीज तो जानता हूँ, इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ, फिर धीरे धीरे शो ऑन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए एवरी डे हमें एक्सेल सीट मेंटेन करना है। दूसरी चीज, इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको रिकॉल करना है मुझे आता है कि नहीं आता है, एक बार गो थ्रू कर लो। सब आ रहा है, हाँ। जो नहीं आ रहा, अच्छा है वास्तु के बारे में भूल रहा हूँ, चलो इसको देख के एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। ऐसे करके हमें पूरा इसको एक बार एक्सेल सीट आज से मेंटेन करना शुरू करना है। लेक्चर 5 तक मैं मेंटेन ही दे दूंगा आपको, इसके नीचे का आपको मेंटेन करना है आज से। ठीक है, और इसे कोशिश करिए एवरीडे करिए, क्योंकि हर मंडे को उसको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो मंडे को आप इसको सबमिट कर दीजिएगा, पहला चीज। दूसरी चीज गाइस, अब हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सिविल कैड का पेज नंबर 6, सिविल कैड का पेज नंबर 6 आज का हमारा असाइनमेंट है। जो लोग पीछे चल रहे हैं वो ध्यान देंगे, पेज नंबर 6 हमें सिविल कैड का बनाना है, और पेज नंबर 3 एम कैड का। ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने सोचा कि आपका जो पुराना है कवर हो जाए, इसलिए एक विंडो डोर ये आपको बनाना है। पेज नंबर 3 का ये 3 ड्राइंग, और पेज नंबर 6 का ये। ठीक है, इनके साथ लेक्चर 6 और 7 तो वॉच करना ही करना है, बस इतना ही असाइनमेंट है। वैसे 7 में आप आइसोमेट्रिक पढ़ोगे, आइसोमेट्रिक की ड्राइंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि ये है, बड़े मजेदार है। इस पर फोकस नहीं करना आपको, सिर्फ लेक्चर 6 सॉरी पेज नंबर 6 एम कैड, पेज नंबर 3 सिविल कैड, ये ड्राइंग बनानी है, और लेक्चर नंबर 6 और 7 को वॉच करना। मैं लिख के भेज दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, और एक्सेल सीट मेंटेन करना है। ठीक है, दिस इज द टास्क फॉर द डे। अब चलिए आपकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करते हैं। ऋषभ जी ने बना लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा इसका रेडियस ज़्यादा ले लिया आपने, पर ठीक है, लगभग बना ही लिया है, वेरी गुड। आप गलत बनाए हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बना होना चाहिए। ये अभी नहीं बनाना है, ये 2 दिन बाद की ड्राइंग है अंकित। ये आपने सही बना लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, लेक्चर डेली अटेंड करेंगे इस तो पता रहेगा हमें क्या बनाना है। ईमान शेख जी ने अपना स्टार्ट कर दिया ड्राइंग को। ठीक है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ जो भी आपके प्रॉब्लम है, फिर जो बच जाएंगे वो आप फिर से पूछ लेना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बना लिया, मैंने लास्ट क्लास में इसको बना के भी दिखाया है, तो आपको चाहिए तो देख सकते हैं। ये बना लिया, वेरी गुड। मिर्जा साहब ने बना लिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली आज की ड्राइंग है, पर ठीक है, आपने प्रयास कर लिया तो अच्छी बात है। ये दोनों सही है आपके, ये गलत है। इसको बनाने का सही तरीका क्या है, चलो बता देते हैं। ये परफेक्ट है आपका। इसको बनाने का तरीका है, इसके अंदर का जो रेडियस है वो है 60 का। कितना है गाइस, 60। सबसे नीचे वाला, उसके ऊपर वाला है 80। अभी किसको पता होगा, जो खूब मेहनत करके देखा होगा, बनाने का प्रयास किया होगा। उसके ऊपर वाला है 100। और ये जो बना हुआ है ये 45 पे बना हुआ है। आप लोग से 45 कैसे पता आपको, तो यहाँ से अगर आप करोगे तो 90 डिग्री निकल के आएगा, तो 90 डिग्री के बीचों बीच मतलब 45। ड्रॉ टूल पर जाओ, राइट क्लिक, एंगल 45, हो गया 45 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर एक सर्किल बनाना है, जिसका रेडियस कितना रखेंगे, सेंटर रेडियस कितना रखेंगे, 24। ट्रिम, राइट क्लिक, हो गया। इसके बाद इसको एरे कर देंगे, क्योंकि ये 4 है। अब ये एरे वगैरह किसको पता है, जो पूरा 5 लेक्चर देखा होगा। ठीक है, तो एरे कमांड पे गए, सेंटर इसका फाइंड किया, कितने हैं, 4, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको तोड़ दीजिए, क्योंकि एरे करने के बाद तोड़ देना चाहिए इसको। फिर ट्रिम कमांड लीजिए, ट्रिम 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 ट्रिम, बस। फिर इनको बोलिए आप घर जाइए, यहाँ तक बन गया। फिर आपने देखा होगा एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ है, जो कि एंगल जिनका 35 दिया हुआ है। एंगल कितना दिया गया है, 35। मतलब 20 से एक लाइन खींचे तो 17.5 ऊपर, 17.5 नीचे है। ड्रॉ टूल पर जाइए, राइट क्लिक करिए, एंगल कितना गाइस, 17.5। टेंशन मत लीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ भी दिक्कत होगा रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं आप। फिर फर्स्ट पॉइंट, अब 17.5 का मिरर कर दूं तो 35 निकल के आ जाएगा। मिरर
ऑर्थो ऑन रखना, हो गया। अब यहाँ पर 8 रेडियस का सर्किल है, जिसने ध्यान से देखा होगा उसको पता होगा 8। यहाँ पर भी गैस 8, फिर इसको ऑफसेट कर दो, 8 बाहर 8 अंदर। बस सिंपल। फिर ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ट्रिम 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 ट्रिम, बस। फिर सबको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद एरे कर दो। एरे कमांड लिया, क्लिक किया, कितने ऑब्जेक्ट हैं टोटली गाइस 4। बस बन गया। इतना ही सिंपल सा काम करना है। मिर्जा क्लियर है? यस सर क्लियर है, बट उसमें जो हैच का यूज हुआ है सर, वो हैच समझ में नहीं आया। हैच कहाँ पर, बीचों बीच? नहीं सर, वो दूसरे ड्राइंग में। अच्छा, यहाँ पर हुआ होगा, राइट। यस सर। चलो मैं आगे वो बता सर देता मैं हूँ। हैच दे रहा था सर, हैच आ रहा आ- था, बट उसमें जो है ना सर वाइट वाइट हो जा रहा था। अंदर आ जा रहा था हैच, राइट। हैच दे रहा था मैं सर, हैच समझ गया। आ रहा था, लेकिन वो वाइट वाइट हो जा रहा था, हैच नहीं दिख रहा था। नहीं नहीं, वो हैच ही था, उसका स्केल बहुत छोटा था। जी। ठीक है, स्केल उसका जो है बहुत छोटा था, इसकी वजह से आपको आपके ही पेज पे दिखाता हूँ। ठीक है, इससे ही है। अब आप जब यहाँ से गए होंगे हैच करने के लिए, उसे हैच करने का इसका सही तरीका क्या है पता है? इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट कर हटा दो, और फिर इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके ऊपर कॉपी कर लो, कॉपी या मूव जो भी करना हो। ठीक है, और तो ऑन करो, ऊपर कर लो। ठीक है, आराम से यहाँ पर हैचिंग करो। जब हैच पे जाओगे, यहाँ से क्लिक करोगे आप, देखो ये देखो आपका ऐसे हो रहा था, राइट। ये क्लिक करें यस पूरा भर सर। दे, ठीक है। ये कुछ नहीं है, स्केल का प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसको स्केल कर दीजिए, कितना, 20 टाइम्स। ये दिखने लगा क्या? 29 टाइम्स, 28, अब दिख रहा होगा, राइट। चलो ये हो गया बाहर का। इसके बाद ये गाइस कई लोगों को प्रॉब्लम आया होगा, इसलिए बता दे रहे हैं। आपने अंदर के लिए हैचिंग अलग से कर लेना है। अंदर के लिए आपने कहा मैं सर मुझे ये भरना है, जो भी आपको भरना है, यहाँ सारे ऑप्शन है, बहुत ढेर सारे। ठीक है, ले लीजिए। और आपने कहा सर मुझे यहाँ भरना है, ठीक है, ऐसे इसको भर देंगे। अब यहाँ पर एरो एरो न्यू लगाया हुआ है, इसकी वजह से वो थोड़ा इधर उधर होगा। आराम से भर लीजिए। यहाँ पर आपको इनर साइड भी रखना है, इनर साइड भी रख लीजिए। बॉक्सेस में आप एक कलर डाल सकते हैं, व्हाइट कलर का, तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे में बहुत संभाल के करना पड़ेगा आपको। ये देखिए, एक किया, एक किया। कई जगहों पे आप करेंगे ऐसे लगेगा नहीं। ठीक है, उस केस में क्या करना है गाइस, यहाँ पर एक बाउंड्री बना लेना है। क्या करना है, बाउंड्री बना लेना है। उसको कैसे बनाएंगे, BO, BO मतलब बाउंड्री। उसके बाद ओके करिएगा, और जूम करके खूब अच्छे से उसको समझाइएगा कि ये मेरा एरिया है। ये देखो समझ लिया उसने एरिया, हाँ। इंटर। अब आप जैसे हैच करेंगे यहाँ पर, तो गैस ऑटोमेटिक हैच लग जाएगा। ये देखिए हो गया। अब यहाँ ट्राई करिए, यहाँ पर भी ले लिया उसने। ठीक है, हो गया हमारा हैचिंग। ठीक है, अब एक जगह बच गया, यहाँ भी कर ही देते हैं, अच्छा लग रहा है यार। ठीक है, देखो डिजाइनर वही है कि जो अपने काम को में मस्त हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब आपके अंदर के जो ये जो बॉक्सेस हैं, इनमें भरना एक टास्क रहता है। तो इसमें सॉलिड भरना चाहिए आपको। क्या भरना चाहिए, सॉलिड, व्हाइट कलर। ठीक है, सॉलिड लिया और आपने ऐसे किया, इसमें सही है, इसमें सही है। इसमें नहीं भरना चाहिए क्योंकि इसमें देखो लाइन है, गड़बड़ हो सकता है। बट मैं ट्राई कर दूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए गड़बड़ हो, तो मैं आपको बताऊं गड़बड़ कहाँ होती है। बहुत सावधानी से उसके पास में लेके गया हूँ कर्सर को, ध्यान से देखिएगा। दूर से नहीं करना है, नहीं तो रीड नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, ये देखिए, देखिए ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगा। एक भी गलत कर्सर आपका गलत कदम दे देगा। ठीक है, ये देखिए, कहीं पर भी सही से ज्वाइन नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। इसलिए देखिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एकदम पास में जाऊंगा, ये देखो बन गया। ठीक है, राज समझ में आ रहा है इसका, राज मिर्जा समझ आ रहा है? यस सर। अब इसके बाद इसको लो, मूव कर दो, और ये पॉइंट पकड़ा गया, इस उठाया, यहाँ पर रख दिया, खत्म। ये है राइट प्लेस। चलिए, टेंशन मत लीजिए, मैं एक बार पूरा बता देता हूँ, फिर जो बच जाएंगे आपके डाउट उनको बता देंगे। ठीक है,
चलिए, अतुल ने बनाया है, अतुल ने ये गड़बड़ किया है, इसको बना देता हूँ गाइस, क्योंकि ये बनाने में थोड़ा डिफिकल्टीज लोगों को आई होंगी। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में अतुल ऐसा नहीं करना था। आप आपके लैपटॉप में देखेंगे आपका इन्फर कांस्टेंट ऑन है, ऑर्थो से जस्ट पहले इन्फर कांस्टेंट बंद कर दीजिए उसको, ठीक है, नहीं तो ये एरो ऐसे दिखाते रहेंगे। डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर 10 10 10 लेना है अतुल, ध्यान से देखेंगे 10 10 10, और सभी लोग देखें जिसको भी रैंक प्रॉब्लम आया। 10 10 10 लिया, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट बन गया। अब चेक कर सकते हैं, ऐसे 4 सर्किल यहाँ चाहिए, जरूरत नहीं है फिर भी चेक कर लीजिए। इसका मिड पॉइंट पकड़ा, इसके मिड पॉइंट पर रखा, ऑर्थो ऑन रखेंगे उस समय पर, फिर इसके मिड पॉइंट पर गए, फिर इसके मिड पॉइंट पर गए। ये देखिए 4 सेट हो गए। एक को निकाल लिया हमने, कहा तुम इधर आ जाओ। अब इसी पर पूरा वर्क कर दिया जाए। ठीक है, अब आपको अगर अच्छे से याद हो, अतुल आप यहाँ पर हैं, तो इसका एक सेंटर पे एक रेडियस है छोटा सा। यस सर। कितना रेडियस है अंदर वाले का अतुल? 8। दिया नहीं सर। 8, आउटर वाले का 12। ठीक है, ऐसे। उसके बाद गैस यहाँ से आप देखेंगे तो ऐसे एक लाइन गई हुई है, और ये लाइन टोटल 12 गई है। आप बोलोगे सर 12 कैसे आपने बताया? तो देखो इसको ऐसे जोड़ते हैं। ये गैस एम कैट में आएंगे, तो ये एम कैट की कौन सी ड्राइंग थी? ये सिविल कैट, अच्छा सिविल कैट में थी ये। किसी ने बहुत जल्दी एंट्री दे दी है। ऋषभ बस थोड़ा सा दोस्त वेट कर लेना, आपका भी डाउट सॉल्व कर देंगे। देखिए गैस जैसे ये सर्किल है, सर्किल में देखेंगे आप, तो ये दिख रहे हैं आप कट्स, देखिए इसके एक कट यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना, एक। फिर एक कट कहाँ निकलेगा? इस ये जो यहाँ जहाँ कटिंग हुई है ये वाली। ठीक है, 2। फिर एक यहाँ पर 3, फिर 4। मतलब एक तरफ का अगर देखोगे तो इसमें 4 कट्स निकलेंगे। कैसे? एक कट इधर से, एक कट इधर से, एक कट इधर से, एक कट इधर से, तो 4 हो गए। 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कट्स इसके अंदर से निकलेंगे गाइस। ठीक है, तो 12 कट्स को कैसे बनाएंगे गाइस? ये आपके पास लाइन है ऑटोकैड में। ओहो, किसकी ड्राइंग में तो बना रहे थे हम लोग? ये एक समस्या, हाँ सही मिल गया। इसमें जाना है, इसके 12 एरियाज कर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से बस आपका काम हो गया। 12 एरियाज में सारे पॉइंट मिल गए, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ से 2 बन जाएंगे, एक पॉइंट इसके लिए बन जाएंगे, एक पॉइंट इसके लिए, एक पॉइंट इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लीजिए स्टार्ट इन रेडियस, आई थिंक दिया है उसके अंदर। ठीक है, और रेडियस मुझे याद तो नहीं है, बट शायद 42 होगा। ठीक है, रेडियस, अगर मैं गलत हूँ तो कोई करेक्ट भी कर सकता है। 40 है सर। 40 है। ठीक है, तो इसको हमने लिया, हटा दिया, स्टार्ट इन रेडियस लिया, 40 यहाँ से क्लिक किया, सेकंड पॉइंट लिया और यहाँ पर 40 दे दिया। ठीक है, इसके बाद गैस इसको सेलेक्ट किया और इसको दे दिया हमने मिरर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये हो गया। इसके बाद सेलेक्ट किया दोनों को। ऐसे हमें कितने चाहिए टोटल? ऐसे हमें चाहिए 4, 4। एरे कमांड अगेन। अब एरे की प्रैक्टिस आपको पहले से होनी चाहिए इसको बनाने के लिए, इसीलिए हमने कल आपको कोई टास्क नहीं दिया था, सिर्फ लेक्चर दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। 4, बस बन गया आपका चक्कर व्यू। अब इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करके क्या करना है गाइस यहाँ पर, अतुल कौन सी कमांड से तोड़ेंगे इसको? अतुल कौन सी कमांड से तोड़ेंगे इसको? एक्स इंटर एक्सप्लोर। एक्सप्लोड और जे से ज्वाइंट होगा सर। यस, तो इसको सेलेक्ट करना है गाइस, एक्सप्लोर हो गया। अब बस ट्रिम कमांड लीजिए, आपका काम ट्रिम ट्रिम करने का रह गया है, सब बन चुका है। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिएगा। बस देखिए गाइस, इजिली आपका यहाँ से सबको ट्रिम कर देना, आपका काम खत्म। ठीक है, फिर इसके अंदर का सब ट्रिम करके इसको ले जाकर ऊपर मूव कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये उन लोगों की क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके बताना जिसका नहीं बन रहा था उनका क्लियर हो गया क्या ये वाला ड्राइंग। जस्ट कमेंट कर दोगे तो आइडिया लग जाएगा कितने लोगों को नहीं बन रहा था। ठीक है, कमेंट कर दो फटाफट गाइस। इसके बाद यहाँ पर नौशाद जी ने बनाया, वेरी गुड नौशाद। ठीक है, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, इनकी ड्राइंग की प्रैक्टिस अच्छी है, बस यहाँ मिस्टेक था, ये बता ही दिया।
नमक्का जी ने अपनी ये ड्राइंग आज बनानी है बेसिकली, ठीक है आपने। सर हम्म, इससे पहले वाले दिन में मैं भेजा था और ये आज का था सर। आगे होगा, आगे आ जाएगा हाँ, करेक्ट तो। मैं कोई कल बात भेज दिया था मैं। नहीं, ओके जी। ठीक है यहाँ पर, अरे वाह क्या बात है, इन्होंने मयूर ने बहुत सुंदर बना, देखिए काम सब करते हैं बट इन्होंने काम को खूबसूरत बना दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आदिल ने बनाया, वेरी गुड आदिल। ये आदिल गलत है, इसको अभी मैंने सही बता ही दिया। थोड़ा फास्ट बनाओ जिससे कि बराबर कर लो। ठीक है, ठीक है माधुरी आपने बना लिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, अभी गाइस ये ड्राइंग बनाना अपने आप में एक डिफिकल्टीज है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, मुझे पता है। ठीक है, तो इसको बना रहे हैं आप, मतलब अच्छा कर रहे हैं आप, वेरी गुड। ठीक है, अतुल की ड्राइंग दोबारा खुल गई गलती से। प्रथमेश जी ने बना लिया है, प्रथमेश ये मिस्टेक बता ही दिया आपको, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, मिर्जा जी की पुरानी ड्राइंग्स आ गई हैं। ठीक है, सोहम, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड सोहम, सोहम का ड्राइंग अच्छा है। अब देखिएगा इस, ये बेसिक का लगभग समझ जाइए कि लास्ट ही है। ठीक है, मधु आपका ये गलत मैंने बता दिया, ये सही है, सही है, ये सही मैंने, आपने भी किया है, वेरी गुड, परफेक्ट। अब इसके बाद आपकी सिविल की ड्राइंग्स आ जाएंगी, अब है जी ने बना लिया है, बहुत बढ़िया है। एक मिस्टेक है, उतना चलता है। ठीक है इस मिस्टेक तो हम करेंगे ही ना, हम सीख बिगनर हैं तो सीख रहे हैं तो मिस्टेक करेंगे ही। अंकित जी ने बनाया, वेरी गुड अंकित, बट बनाना सबको है। अब है अक्षय यादव ने बना लिया है, ठीक 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 ठीक, परफेक्ट है, गुड। देखिए इनकी ड्राइंग आ गई, अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। आद्या जी ने बना लिया, वेरी गुड आद्या, आपका ड्राइंग काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट है। और गैस गलती नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बैच में काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये विष्णु जी हैं, विष्णु जी थोड़ा टाइम दो। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारे समय की व्यस्तता, बट क्या करोगे दोस्त, सीखने के लिए वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, राजेश जी ने ट्राई किया, वेरी गुड वेरी गुड। इसको बस क्रॉस करके मिला दीजिए, कॉपी कर दीजिए, बन जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। ये अभी आगे बनाने के लिए हम देने वाले हैं। ठीक है, आपने ट्राई किया, ये अभी नहीं बनाना है, ये वही वाली ड्राइंग है क्या? अच्छा ये तो वो वाली इजी, ये तो ये बनना बन जाएगा नीलेश। इसमें कुछ ऊपर जाना है एक डिस्टेंस, मुझे याद तो नहीं है क्योंकि ये कोई मुझसे बनवाता नहीं है जल्दी। नहीं ये सर, मैंने बनाया है ये भी। अच्छा ठीक है, मतलब आता है ना आपको, इजी है। हाँ आता है, बनाया है, लेकिन ड्राइंग गलत भेज गया है मुझे। कोई बात नहीं, आपको आता है, हाँ ये आया, दूसरा वाला दो भेजा आपने, इसमें है। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि भेजा नहीं भेजा, नहीं भेजे तो भी गैस आप अगर बना लिए तो ठीक है, बस हमें चाहिए आपका इम्प्रूवमेंट। दिव्यांशु जी ने बना लिया है, दिव्यांशु थोड़ा पीछे चल रहे हो, फास्ट करो दोस्त। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, देखिए उन्होंने बना लिया, देखिए गैस ये गलती कई लोग से होगी, अंदर से आ जाएगा ये, इसके लिए क्या करना है आपको, टेन टेन रेडियस लेना है, टेन टेन रेडियस लेना है। फर्स्ट टेंजेंट ऊपर, सेकंड टेंजेंट नीचे, रेडियस कितना लेना है गाइस, 105, ऐसे ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा। फिर ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ट्रिम, बस बन गया। ठीक है, और ये जो लेना है ये ऐसे नहीं, क्वाड्रेंट से लेना है, क्वाड्रेंट से मतलब लाइन कमांड लिया, यहाँ से क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर नहीं मिलेगा क्वाड्रेंट तो क्या करना है आपको, ठीक है सॉरी टेंजेंट, टेंजेंट नहीं मिला तो क्या करना है, शिफ्ट बटन दबा के राइट क्लिक करना है, टेंजेंट ऑप्शन दिख जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर गोला दिखने लगेगा टेंजेंट का, ये दिख रहा है। अब मिला दीजिए इससे आपको, इसके उसके टेंजेंट से इसके क्वाड्रेंट पे, क्वाड्रेंट भी नहीं मिल रहा अगर इनका, तो शिफ्ट राइट क्लिक, क्वाड्रेंट सर्च करिए, मिल गया बस। ठीक है, बाकी सही है, वेरी गुड। जो गाइस गलत होगा मैं खुद ही आपका ठीक कर दूंगा। यहाँ पर सोहम जी ने बना लिया है, ओल्ड ड्राइंग्स थोड़ा ज़्यादा बना लिया उन्होंने, कोई बात नहीं। यहाँ पे विशाल जी ने बना लिया है, एक्चुअली ये ड्राइंग आज बनाना है बट ठीक है, इन्होंने ट्राई किया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा यहाँ पर एंगल शायद देख लीजिएगा, बाकी ओवरऑल अच्छा बनाया आपने। अश्विनी जी ने बनाया है अपना, एक ही ड्राइंग बनाया है, चलिए ट्राई किया है, जीरो नहीं है। ठीक है, अच्छा इन्होंने इसकी ड्राइंग यहाँ पर बनाई हुई, ठीक है, वेरी गुड। श्याम जी ने बना लिया है, ठीक है श्याम जी, थोड़ा भी स्पीड लीजिए। ठीक है, आपने यहाँ ट्राई किया है, ये भी ट्राई किया है,
गलत ही किया बट ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये भी ट्राई किया आपने। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको ना डिवाइड कर दो पार्ट्स में। देखो ये लाइन है, कुछ इसका डिस्टेंस मुझे याद नहीं है, 343 जो भी है। इसको सेलेक्ट करो, मूव करके नीचे रख लेते हैं। हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो, इसको डिवाइड कर दो। कहाँ से? ड्रॉ कमांड में जाओ, यहाँ से डिवाइड कमांड लो। ठीक है, ध्यान से देखना चाहिए। और यहाँ पर श्याम यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक करके कितने पार्ट में करना है, हमने कहा है 12 पार्ट में करना है हमको। अब लोग सर कहीं दिख ही नहीं रहा आपका पार्ट डिवाइड। यूटिलिटीज में जाना, पॉइंट स्टाइल में जाना, क्लिक करना, दिखने लगेगा। अब यहीं पर बना लेना। क्या बनाना है, यहाँ से जाना है 15 जाना है आई थिंक, फिर जाना है 7.5, फिर ऊपर जाना है 15, फिर जाना है 15, फिर जाना है नीचे 7.5 मतलब सॉरी 15, और फिर उसके बाद मिला देना। बस एक ही तो बनाना था इसमें, बाकी तो पूरा कॉपी पेन का ही गेम है। इससे यहाँ पर कॉपी करना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और ऊपर इसका एक दोस्त है जो इंतजार कर रहा है इसका, उस दोस्त के लिए भी 15 ऊपर चले जाना है आपको। 15 श्याम समझ में आया क्या? ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है गाइस, सर कॉपी कर दिया और कॉपी करके इसको लेके चले गए ऊपर। बस अब 2-3 मेथड है, एरे कर दो, कॉपी कर दो, एक ही चीज़ है। कॉपी कमांड ले लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ऐसे बनाते चले जाओ। फिर जब सारे पे हो जाए तो उसके बाद लाइन कमांड लो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, फिर बस हो गया, एक बना लिया, काम हो गया। कॉपी, इन दोनों को इससे मिला दो, फिर इन दोनों को एक साथ लो, कॉपी, ये किया ये किया। मैं 4 करके मिरर भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे। अब इन सबको मिला के सेलेक्ट कर लूँ, एक साथ कॉपी कर लूँ। ठीक है, मिरर भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकता है। ये क्लिक किया और ये बन गए, बचे जो उसको मिला दो, बस इतना ही करना है। चलो, होप समझ में आ गया होगा। अब गाइज इसका बच गया हैंड रेस करिए, बच इन द सेंस जिससे जो नहीं बना, ड्राइंग छूट गई कोई बात नहीं, उसका टेंशन मत लो। मेरे से, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। किसी का ड्राइंग नहीं बना तो बताइए कमेंट करके, या माइक ऑन करके बताइए, हैंड रेस करके। हैंड रेस करिए गाइस जिसको ड्राइंग में दिक्कत आ रही है। दिक्कत तब जब 3-4 घंटे बैठे हो। ठीक है, अगर 10-15 मिनट बैठा है तो दिक्कत तो आएगा ही। ठीक है, मनीष पंडित आपने हैंड रेस किया है। सर मतलब कमांड समझ आ जाता है पर यूज कैसे करना है वो नहीं समझ आ पा रहा है। हाँ अभी आप बता रहे तो इजी लग रहा है। देखो इसमें क्या होता है, यूज करने के लिए पहले उन कमांड्स को अपने से यूज करना चाहिए। ठीक है, मतलब ड्राइंग छोड़ दो, जो लेक्चर में देखा ना उसको करके देखना है। ठीक है मनीष, और करके देखने के लिए ना एक फ्लुएंसी रखो। देखोगे तुम ध्यान से देखोगे ट्रेनिंग को पूरा, तो पहले मैंने एकदम नॉर्मल ड्राइंग दिया, लाइन कमांड खींचने का, फिर थोड़ा बढ़ाया, फिर थोड़ा बढ़ाया, आज और बढ़ाया, कल और बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से स्लो 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 ऐसे आप करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, लेक्चर देख के, एरे मैंने बताया, एरे को खूब चलाओ, एकदम जब एरे पर हाथ पकड़ जाए समझ जाओ कि हमें सही हो गया। मिरर, खूब मिरर करो। ठीक है, मिरर जब हाथ से, जब कैसे होता है ना, जब किसी चीज टूल्स को आप बार बार यूज कर लेते हैं तो सबकॉन्शियसली वो चीज ना जब जरूरत पड़ेगी खुद आ जाएगी सामने। कभी देखा है ऐसे बाइक चला रहे हो अचानक से ब्रेक चला, सोचते भी नहीं कि ब्रेक मारना है, ब्रेक मार देते हो, ऐसा होता है। ठीक है, क्यों होता है गाइस? ये इसलिए होता है क्योंकि ये हम सबकॉन्शियस माइंड में बैठा चुके हैं। ट्रैफिक आएगा तो मेरा ब्रेन खुद ही ब्रेक मार देगा। कभी आपने खुद से नहीं बोला होगा कि यार उठाओ जल्दी ब्रेक मारो, जल्दी ब्रेक मारो, नहीं, खुद मारता है वो। ऐसे ही प्रैक्टिस इतना ज्यादा करना है उन कमांड्स की, कि जैसे मैंने देखा कि यार राउंड करना है, अच्छा तुरंत मेरे दिमाग में, दिमाग लगाया ही नहीं मैंने, अरे ऑटोमेटिक आ गया। क्यों? प्रैक्टिस। तो मनीष ऐसे पहले कमांड की प्रैक्टिस करिए, फिर सामने ड्राइंग रखिए। जब अगर आप पहली बार सीखेंगे तो वक्त जो है खूब देना पड़ेगा। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में नहीं होगा, ये फिक्स मानिए। हमने इसी वर्कबुक में कई ऐसी ड्राइंग्स है गाइस जिनको बनाने के लिए 3-3 दिन लगाए हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, 3 डेज। क्योंकि जब हम बनाते थे तब इंटरनेट की भी व्यवस्था नहीं थी कि हम उस चीज़ को रिकॉल कर पाए। जो किताब में, कॉपी में जो लिख लेते थे जल्दी जल्दी से, क्योंकि उस समय बोर्ड पे पढ़ाई जाती थी चीज़ें, तो जितना लिख लिया बस उसी से सोचना पड़ता था, बड़ा मुश्किल होता था। और कभी कभी इरिटेशन भी होती थी कि नहीं होगा लगता है मुझसे। फिर होते 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 वो सेट हो गया अभी। ठीक है, तो इनमें टेक टाइम। मनीष सैटरडे संडे को खूब दबा के प्रैक्टिस करो, लग रहा है तुम्हारी ड्राइंग भी इसलिए नहीं बनी। यस सर।
ठीक है, बनाओ दोस्त, नहीं तो बहुत नुकसान होगा दोबारा, है ना। ठीक है, चलिए। एंड शेख शेख जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, शेख साहब। और शर्माना नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे हम सीखने आए हैं तो हम तो सीखेंगे ना। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, शेख कुछ पूछना है आपको। ठीक है, एंड अतुल कुमार कुछ पूछना है आपको। अतुल, यू वांट टू आस्क समथिंग। हाँ सर, एक प्रॉब्लम आई थी मुझे, वो एरे में ही प्रॉब्लम आई थी। हम्म, ठीक है, एरे का बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले एरे तो लेक्चर में जो देखा उसको देख के पहले बना लो उसको। एरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखो। सर एरे, सर जो आपने अभी जो मेरी ड्राइंग खोली थी वो जो हाँ बनाई थी उसके लिए सर मैंने 2 घंटे लगाए सिर्फ उस ड्राइंग पे, 1 डेढ़ घंटा। बाकी ड्राइंग तो मैंने 1 घंटे में बना ली थी। हाँ, उसके बाद उस ड्राइंग के लिए मैंने 1-2 घंटे लगाए थे। करेक्ट। ठीक है, ये लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको जब क्या होता है अतुल कि अभी देखो मैंने कम से कम उसको 1000, तुम कभी भी ना जो ड्राइंग तुमने बनाया उसको दोबारा बना के देखना कितना टाइम लगता है। हाँ तो जल्दी हो जाएगा सर अब। जल्दी हो जाएगा। थर्ड टाइम और जल्दी। और जल्दी हो जाएगा। और मैंने तो 1000 टाइम बनाया है, कितना ही जल्दी हो जाएगा। तो मुझे तुम्हारा तुम लोग को समझाना पड़ता है, नहीं तो मैं तो 1-2 मिनट में बना दूं। 1 मिनट मेरे लिए सफिशियंट है, क्यों? रीजन प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो देखिए इन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन लाइन, तो देखो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए क्या करना पड़ता है विपिन, यहाँ पर जाइए, कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड ये है, लीजिए, राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल खींचना है लाइन, ये देखिए हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट तक चला जाएगा। राइट क्लिक करिए, फिर से जाइए, कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए, राइट क्लिक, एंगल पे खींचना है, एंगल लीजिए, 60 के एंगल पे 60 के एंगल लीजिए, क्लिक 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 खींच दीजिए, बस। आपने कहा है एरे। एरे बहुत आसान है। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल, ऐसे मुझे इस ऐसे 16 रेक्टेंगल चाहिए, 16, तो 4 कॉलम में कर दो, 4 रो में कर दो, तो अपने आप हो जाएगा। अब कॉपी करते बैठो टाइम लगेगा, और एक फिक्स डिस्टेंस पे कॉपी करना और टाइम टेकन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, एक एरे है रेक्टेंगुलर, मैंने कहा भाई 4 इधर आ जाओ, और 4 में भेज देता हूँ कॉलम में, सॉरी रो में। ठीक है, ये देखो 4 रो में 4 कॉलम में 16 बॉक्स हमारे पास रेडी हो गए। ठीक है, एंटर किया, बन गए। क्या हो गया, हमारा टाइम बच गया। अब आपने कहा सर ये छत है, और इस छत पे मैं क्या बोलते हैं रेलिंग लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा कितनी रेलिंग लगानी है? आपने कहा सर 10 रेलिंग लगानी है। तो मैं कहा मैं कॉपी करते बैठे रहा हूँ, बहुत टाइम जाएगा। सेलेक्ट किया, यहाँ गया, पाथ एरे लिया, क्लिक किया। हमने पूछा आपको कितना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 10, या फिर मैंने पूछा कितना गैपिंग चाहिए बिटवीन, तो मैं उन्होंने बोला 100 की गैपिंग चाहिए। मैंने कहा लो। ठीक है, आपने कहा सर मुझे गैपिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या बोलते हैं मेरे पास 10 रेलिंग है, वो बताइए कैसे करना है। तो यहाँ पर जाओ, डिवाइड पे क्लिक कर दो। सर ये जो रेक्टेंगल था इसमें जो स्पेसिंग देनी थी हमें 15 mm की, इसमें एक साइड में 15 mm की, सब में स्पेसिंग नहीं दे सकते? दे उसमें सकते हैं, प्रॉब्लम आ रही थी सेलेक्ट क्योंकि किया, मैं दे रहा। देखो कॉलम में देना है रो में देना है। देखो मैंने यहाँ किया, यहाँ करना 80 कर दिया मैंने, ये देखो अपने आप कॉलम्स में क्या हो गए, 80 की स्पेसिंग्स हो गई। मैं बोलो। दे रहा था 15 mm की, लेकिन सर 15 mm की स्पेसिंग आ ही नहीं रही थी। तो वो ये जगह उतनी इसीलिए। होनी चाहिए ना। हम्म। अगर मैं इसको 80 की जगह पे मैं इसको दे दूं 30, अब देखो हम्म। कैसे हो रहा है, गलत हो रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कितना है। तो मैंने देखा कि 60 के आसपास दोगे तो हो जाएगा। देखो 60 भी थोड़ा कम ही पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दो 70, ये बन गया। ये देख के करना पड़ता है। ओके सर। ठीक है, और गैस ये थोड़ा प्रैक्टिस का भी गेम है। इसके वजह से मैंने आपको बोला पोलर एरे, पोलर एरे से मैंने यूज कर लिया कई बार। ये सर्किल है, मैंने कहा यार ऐसे मुझे बहुत ढेर सारे सर्किल चाहिए, सेलेक्ट किया, घुमा दो इसको, ये लिया। हमने कहा मुझे 100 चाहिए, ये देख बन गया। तो इसी को बोलते हैं गाइस एरे। ठीक है, माधुरी कुछ पूछना चाह रही है? यस माधुरी बोलिए। यस सर। बोलिए, कुछ पूछना है आपको? सर वही जो ड्राइंग बना रहे थे ना आप अभी, हाँ हाँ उसके बारे में पूछना था। वो डायरेक्टली मतलब एरे में, रेक्टेंगुलर एरे में जाके डिस्टेंस डाले तो मतलब आ रहा था वो। हाँ हाँ, तो वो उस टाइप से ही किया है मैंने। हाँ, कर सकते हो। देखो एक ड्राइंग को करने का बहुत से तरीके होते हैं। जैसे तुम्हें स्केचिंग करना है, ठीक है, स्केचिंग लोग ऊपर से कर सकते हैं, फेस से बनाना स्टार्ट कर दे, पैर पैर से बनाना स्टार्ट कर दे, हाथ से बनाना स्टार्ट कर दे। मैटर ये करता है स्केचिंग वही होनी चाहिए जो हमें चाहिए। ठीक है, तो और ये सर वो बोलो। एक लेक्चर में था कि पॉलीगॉन था, उसके हाँ 2 टाइप है। एक
आउटर सर्कम और सर्कल, सर्किल। इनर सर्कल। हाँ, हाँ, तो उसका यूज किधर हुआ, मतलब मुझे वो वो ड्राइंग मैकेनिकल आयन- कैड की, पेज नंबर 2 की सेकंड ड्राइंग, ओके। याद है? जिसमें वो तीन, एक नीचे 2 पॉइंट, इधर 10 10 रेडियस, इधर 10 10 10, याद है? तो उसमें उसमें से 10 10 लिया था ना हमने, नहीं तो बॉक्स तो वो बनाना तीन पड़ा ना, सर्कल बनाए। हेक्सागोन तो बनाना पड़ा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हाँ वहां हाँ। पर यूज किया उसको। ठीक। ठीक है। नट्स बनाओगे तो नट उसी से बनता है, आगे भी है आज, कल नट की ड्राइंग आएगी तो उसी से बनेगी। एमकेट की ओके। आज ही तो आएगी, आज ही तो बनाना है। आज जो ड्राइंग दिया पेज नंबर 6 में, उसमें उसका फिर से यूज है। ठीक है। ठीक ओके जी, मिर्जा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था, किसी किसी टाइम सर्कल या रेक्टेंगुलर जो देते हैं तो उसमें सर अगर मिडिल पॉइंट से सर्कल के पे लाइन देते हैं, हाँ जो पोलर अरे करने के लिए, तो हाँ, सर वो लाइन देते हैं तो वो लाइन जो है इंड पे टच नहीं करता है, तो मैं जो बाहर करके फिर उसको ट्रिम कर मूव देते करके हो। लाना पड़ता है। कर सकते हो। कैसे होता है, स्टार्टिंग में ना मिर्जा हाथ नहीं सेट हुआ रहता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी देखो हम लोग करते हैं तो बहुत स्मूथ लगता है ना, इजी इजी लगता है। नहीं तो सर, मैं जूम करके मतलब अच्छे से नहीं, कुछ करता हूँ, उसमें बट एक वो चीज और उसमें हो सकता है कि आपका, सिलेक्ट ही नहीं होता है। नहीं फिर आपकी ग्रिड जो होगी, ग्रिड बंद होगी। आप देख लेना आपके ऑटोकेड की स्क्रीन में, यहाँ पर जो ग्रिड है ये ऑफ रहनी चाहिए, ये वाली जो स्नैप ग्रिड है। ये अगर ऑन है तो ये केवल पॉइंट टू पॉइंट जाएगा। देखो मैं जैसे ऑन है, ठीक है। अब मैं लाइन खींचना चाहता हूँ, ये दोनों के बीच में खींच ही नहीं रहा है, ये देखो अपने आप कर्सर भाग रहा है। जैसे मैं बंद कर दूंगा, अब जब मैं जहां से चाहूँ वहां से मैं खींच सकता हूँ लाइन। ठीक है। मे भी ये प्रॉब्लम हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा, मे भी ये प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो अभी के लिए आप जब प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। ठीक सर है। कमेंट सेटिंग। कमांड सेटिंग कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग में अंसारी, बस वही जो क्लास में बताया है नहीं रिकॉर्डिंग सर, में। नहीं सर, वो नहीं सर, वो कमेंट सेटिंग जो ऑटो कैड में था ना सर, वो कमेंट सेटिंग चला गया था, हमको याद याद है सर, मगर आ नहीं रहा मेरा लैप में, तो इसलिए मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ एक बार कि कौन सी क्या सेटिंग, देखा। ऊपर का सेटिंग, नीचे का नो नो सेटिंग? नो, नीचे नीचे वो कमांड करते ना, वो ऑफसेट कर करके 2 फीट मारते तो ये कमांड आता ना, यहाँ पे देखिए ना सर, दिस वन। हाँ, ये, और हाँ, यस यस, दिस वन। हाँ, हाँ, ये चला गया सर। अच्छा, वो मतलब ये बॉक्स ही नहीं आ रहा है ऐसा? नहीं सर, हाँ मैं ही हटा दिया था गलती से, फिर नहीं आ रहा सर। अच्छा, कहीं दिया होगा इसका सेटिंग, वहीं से आ जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। इस पे राइट क्लिक करना, सेलेक्ट न्यू टेम्पलेट, सेलेक्ट ऑल टेम्पलेट। चलो उसको देखना पड़ेगा कहाँ पर, क्योंकि हमने, हमारे तो कभी गया नहीं तो हमने कभी देखा नहीं। सर मेरे ठीक है। ही सर, ठीक। और मेरे भी है ना सर, मेरा अभी एक कैड भी नहीं फिनिश किया हूँ सर, अभी तक, हाँ, क्योंकि मैं 8 o'clock घर आता हूँ सर मैं, तो नहीं संडे को मैं पूरा ड्राइंग खत्म करके आपको मंडे को पेश कर दूंगा एक सर, साथ बनेगा नहीं, तुम्हें लग रहा है संडे को खत्म, मैं बट कर ये, दूंगा सर। ठीक है, ट्राई करो, बहुत अच्छी बात है अगर हो जाता है। ठीक है। हाँ। ये देखना ओके। यहीं पर कहीं पर कमांड, इसका इसका नाम जो है कमांड पैनल है। ठीक है, तो यहीं कहीं पर रहेगा, कमांड पैनल ऑन करना पड़ेगा। ठीक यस है। मुझे। ओके सर, ठीक है ठीक है, सर। यहीं पर ओके। रहेगा और यहीं से आ जाएगा कहीं ना कहीं, पक्का ये रहता है। ठीक है। टूल ओके। पैलेट्स में रहेगा, नहीं टूल पैलेट नहीं है, टूल बास में ऑटोकैड। ठीक है, इसमें हो सकता है। ठीक है, इसको बहुत पढ़ना पड़ेगा, रहेगा यहीं पर कहीं पर। ठीक है, यूसीएस ये, ठीक है, ठीक है, इसी में देख लेना, यहीं पर रहेगा। टूल में जाके टूल बार्स में जाना, ऑटोकैड में जाना, इसमें सर्च करना। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। एंड गाइस यहाँ पर एक और हैंड रेस किसी ने किया था, सौरभ पाल जी ने किया था। सौरभ बताइए। यस सर। बोलिए। सर वो जो ऑटोकैड में जो स्लोपी लाइन बना रहा है ना, हाँ, उधर स्लोपी लाइन में एंड पॉइंट क्लिक करने में दिक्कत हो रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो एंड पॉइंट में क्लिक हो रहा है, और स्लोपी लाइन में एंड पॉइंट में थोड़ा ऑर्थो ऑफ है क्लिक कि नहीं हो नहीं? रहा। ऑर्थो ऑफ ऑर्थो है कि ऑफ करना है। नहीं? यस, स्ट्रेट, जहां पर भी टेढ़ा करेंगे ऑर्थो ऑफ रहेगा, नहीं तो वो 90 डिग्री ही बनाएगा अच्छा ना, अच्छा। इसीलिए दिक्कत कर रहा होगा। ठीक है। नहीं ए, सर, लाइन हो गया, हाँ हाँ उसके बाद उस लाइन से हम एक कुछ ड्रॉ करेंगे। हाँ इसके हाँ लिए हाँ। मेरा एंड पॉइंट में क्लिक होना जरूर है। अच्छा, इन पॉइंट तो पर क्लिक एंड नहीं, पॉइंट में, इन पॉइंट नहीं दिख रहा है। हाँ 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 ठीक है, हाँ देखिए हाँ हाँ, अपने क्लिक लैपटॉप, नहीं हो रहा एंड पॉइंट। हाँ तो उसमें आप दो चीज़ देख लीजिए। एक तो जो मैंने अभी बताया, ये ग्रिड ऑफ रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा, यहीं बगल में एरो है, एरो पे जाइए, स्नैप सेटिंग पे जाइए। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाइए, सबको ऑन कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, ये ऑल रहेगा, आपको इन पॉइंट मिड पॉइंट का कोई टेंशन नहीं जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, पक्का ठीक ये है। बेसिक सेटिंग नहीं हुई होंगी।
एंड यहाँ पर राजेश कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस राजेश बोलिए। अभय जादव हेलो सर, बोल रहे हैं हाँ जी कैट में सर हम लोग क्वांटिटी निकाल सकते हैं आईपीसी और मेजरमेंट के लिए जो साइड के लिए यस लगता यस है? यस यस बताऊंगा आगे है। ठीक है। डाटा एक्सट्रैक्शन कमांड होती है, आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अक्षय जादव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अक्षय जादव यू वांट टू आस्क? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने बताया था कि स्केल कमांड एंड एक्सरेफ कमांड का यूज इंडस्ट्री में ज्यादा होता है। हाँ सर वो एक्सरेफ कमांड का क्या क्या यूज होता है, वो उतना बता दीजिए। कई सारे पीडीएफ इंपोर्ट करना है एक्सरेफ, डीडब्ल्यूजी इंपोर्ट करना है एक्सरेफ, डीजीएन इंपोर्ट करना है एक्सरेफ, क्लाउड पर काम करना है, तुम अपने घर से मैं अपने घर से, ठीक है, क्लाउड बोलते हैं उसको, क्लाउड पे काम करना है एक्सरेफ, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, कोई इमेज लेके आना है एक्स रिफ्रेश, सब में एक्स रिफ्रेश का ही काम है। तो सर ये हम सब सीखने वाले हैं अगले हाँ तो आने वाली वीडियो मतलब में? जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे। जैसे पीडीएफ इंपोर्ट कर रहे हैं वैसे जेपीजी इंपोर्ट करना है, वैसे ऑटोकैड हाँ की हाँ फाइल इंपोर्ट करना है, स्टेप वही है। जो जरूरत पड़ेगी उसको कर हाँ लेंगे, हाँ, है ना? ओके चलेगा। आप हमें बताइए ओके ओके असाइनमेंट्स क्या सर। है। अक्षय जादव हमें बताइए असाइनमेंट्स क्या है। हाँ सर, असाइनमेंट्स क्या है आज वो के बताइए। असाइनमेंट ना? हाँ हाँ